हेलो छात्रों, मैं हूं सचिन सर और प्रस्तुत है एक यात्रा यह भी। एक यात्रा यह भी इसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। डॉक्टर रामदरस मिश्र का जन्म 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण की। रामदरस मिश्र एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जल टूटता हुआ, पानी के प्राचीर, बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते, खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियां, मेरी प्रिय कहानियां आदि। एक यात्रा यह भी सारांश। एक बार लेखक और उनकी पत्नी को एक डॉक्टर के पास ग्वालियर जाना पड़ता है। लेखक को यात्रा करना पसंद नहीं है। स्टेशन पर एक ऑटो वाला जिसका नाम मोहन है उन्हें अपनी बोली और व्यवहार से आकर्षित करता है। वह उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है तथा दूसरी जगह ले जाने के लिए बाहर बैठकर उनका इंतजार भी करता है। उससे बातें करते करते लेखक और उसकी पत्नी उससे घुल मिल जाते हैं। मोहन अपने बारे में बताता है कि वह आगरा से है तथा माता पिता के देहांत के बाद उसके बड़े भाई ने उसको पाला पोसा। उसने एक लाचार और बेबस लड़की की मदद की जिसके माता पिता उसे एक अधेड़ व्यक्ति को बेच रहे थे। वह उसको पुलिस स्टेशन ले गया जहां का थानेदार एक भला व्यक्ति था। वह एक कवि भी था। वह मोहन को राय देता है कि वह उस लड़की से विवाह कर ले। मोहन की भाभी उसकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी। इसके अलावा वह लड़की दूसरी जाति की थी। उस लड़की को संकट से निकालने के लिए उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर उस लड़की से विवाह किया। उसके बारे में जानकर लेखक के मन में मोहन के प्रति आदर और सम्मान उत्पन्न हो जाता है। लेखक विदा लेते समय मोहन को 500 रुपये देता है, लेकिन मोहन रुपए लेने से इनकार करता है क्योंकि मोहन लेखक को अपने पिता और उनकी पत्नी को मां के रूप में देखता है। मन में मोहन के लिए अपनापन लेकर लेखक घर लौटता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? आंसर: लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। लेखक के ना कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? आंसर: लेखक के ना कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए क्या कहा? आंसर: लड़की ने घिघियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। मोहन लड़की से विवाह करने को क्यों तैयार हो गया? आंसर: लड़की सुंदर और परिचित थी, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि वह संकट में थी, इसलिए मोहन लड़की से विवाह करने को तैयार हो गया। थानेदार की क्या विशेषता थी? आंसर: थानेदार एक भला व्यक्ति था और वह एक कवि भी था। उसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती थीं। मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया? मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि लेखक और उनकी पत्नी से मिला प्रेम पैसों से बढ़कर था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दे दी? आंसर: ऑटो वाले की जिद और उसकी आवाज में लेखक को एक प्रकार का आकर्षण महसूस हुआ। उससे प्रभावित होकर लेखक ने उसके ऑटो में बैठने की स्वीकृति दे दी। मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? आंसर: मोहन का घर आगरा में था। मां बाप के गुजरने के बाद बड़े भाई ने उसे पाला। उसका बड़ा भाई एक वकील था और अपने परिवार के साथ रहता था। बीए करने के बाद मोहन नौकरी की तलाश में था। लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी? क्यों? आंसर: लड़की के माता पिता उसे अधिक उम्र के आदमी को बेच रहे थे। लड़की उस खूसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसे उस आदमी के साथ अपनी जिंदगी खतरे में लग रही थी। लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? आंसर: लेखक मोहन को बहुत बड़ा बताते हैं क्योंकि उसने अपने परिवार के विरुद्ध होकर एक बेबस और लाचार लड़की को अपनी पत्नी बनाकर उसके जीवन को बचाया।
विस्तार से उत्तर दीजिए। लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? आंसर: लेखक को यात्रा करना पसंद नहीं था। यात्रा पर निकलते समय वे डरते थे कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे। नए शहर के लोगों का व्यवहार न जाने कैसा होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वालों के बारे में यह सोचकर होती थी कि ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर: मोहन बीए पास एक शिक्षित लड़का है। उसकी मधुर बोली और व्यवहार परायों को भी अपना बना लेता है। वह धन से अधिक अपने संबंधों को महत्व देता है। वह एक दयालु हृदय का व्यक्ति है। अपने परिवार के विरुद्ध जाकर उसने संकट में फंसी एक लड़की से विवाह कर अपनी मानवता और साहस का परिचय दिया। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह लेखक की नजरों में और भी ऊंचा उठ जाता है। लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया? आंसर: मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया। वह लेखक को बाबूजी तथा उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। जब तक लेखक और उनकी पत्नी शहर में रहे तब तक उसने उनका ख्याल रखा। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपए देना चाहे तो मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा कि जैसे उसे अपने माता पिता मिल गए। लेखक को अपना फोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। मुहावरे: पाला पड़ना, सामना होना। वाक्य: पुलिस का दिन रात बदमाशों से पाला पड़ता है। असमंजस में पड़ना, उलझन में पड़ना, निर्णय न कर पाना। मेरे मित्र द्वारा पैसे मांगने पर मैं असमंजस में पड़ गया। दामन थाम लेना, सहारा बनना, आश्रय लेना। अनाथ बच्चे ने मेरा दामन थाम लिया। विरोधी शब्द: वांछित, अवांछित, परिचित, अपरिचित, समस्या, समाधान, मसीहा, शैतान, प्रीति, अप्रीति, संतोष, असंतोष, शोषण, पोषण, संकोच, निसंकोच। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू। बाय बाय।